कभी सोचा है कि आपके दिमाग में जो एक आवाज लगातार चलती रहती है, वो आपकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती है? आज हम शैड हेल्मस्टेटर की जबरदस्त किताब व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ के जरिए इसी राज से पर्दा उठाएंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस आवाज को कैसे अपना सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर साथी बनाया जा सकता है। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो हमारी अंदरूनी आवाज है वो इतनी जरूरी क्यों है। फिर हम सेल्फ टॉक के 5 बहुत ही दिलचस्प लेवल्स को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम इसके पीछे की साइंस में गोता लगाएंगे और हाँ, ये भी सीखेंगे कि इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। और आखिर में हम इस पावरफुल आइडिया पर बात करेंगे कि कैसे आप ही अपने मन के असली लेखक बन सकते हैं। देखिए, कुछ किताबें होती हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं, है ना? शेल हेल्मस्टेटर की व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ बिल्कुल वैसी ही एक किताब है। सोचिए, ये 1986 में छपी थी, पर आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद ताकतवर आइडिया पर टिकी है। हम खुद से जो बातें करते हैं वही तय करती हैं कि हमारी जिंदगी का रुख क्या होगा। अब देखिए, मार्केट में ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो बस कहती हैं पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। पर ये किताब उनसे बहुत अलग है। ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे एक प्रॉपर तरीके से जानबूझकर खुद से बात करके अपने दिमाग को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया जाए, ताकि आप जो चाहते हैं वो सच में हासिल कर सके। जरा सोचिए, जब किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले दिल घबराता है तो मन में क्या चलता है? या जब सुबह सुबह जिम जाने का मन बनाते हैं तो खुद को कैसे हिम्मत देते हैं? यही है वो अंदर की बातचीत, वो सेल्फ टॉक जो एक पल के लिए भी नहीं रुकती। और यहीं पर हेल्मस्टेटर एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। उनका कहना है कि ये जो सेल्फ टॉक है, ये हमारे दिमाग में चलने वाला कोई फालतू का शोर नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असल में बचपन से ही हम अपने चारों तरफ से, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या मीडिया हो, उनसे मैसेज लेते रहते हैं। और ये मैसेज, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट की तरह छप जाते हैं। पर दिक्कत पता है क्या है? इनमें से ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, वो नेगेटिव होती हैं, हमें बांधने वाली होती हैं, पुरानी हो चुकी होती हैं, और यही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इन स्क्रिप्ट्स के गुलाम नहीं हैं, हम इन्हें बदल सकते हैं। हेल्मस्टेटर हमें यही तो सिखाते हैं कि हम जानबूझकर इन्हें दोबारा लिख सकते हैं, सिर्फ अपने शब्दों को बदलकर। हम अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शन सब कुछ बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? इसे समझने के लिए हेल्मस्टेटर ने सेल्फ टॉक के 5 लेवल्स का एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क दिया है। इसे आप एक सफर की तरह समझ सकते हैं, जो खुद को कमजोर समझने से शुरू होता है और खुद पर महारत हासिल करने पर जाकर खत्म होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले लेवल से। ये सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला लेवल है। ये वो अंदर की आवाज है जो हर बात पर कहती है, मैं ये नहीं कर सकता। सोचिए, कोई शीशे में खुद को देखकर कहता है, मैं तो कभी वजन कम कर ही नहीं सकता। बस यही है लेवल 1 की वो विनाशकारी आवाज जो हमें शक और हार के दलदल में फंसा देती है। इस लेवल पर दिमाग में अक्सर ऐसी बातें घूमती हैं जैसे, अरे मैं तो सबके सामने बोलने में बहुत ही खराब हूं, या फिर मैं तो कभी कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा। पर अच्छी बात यह है कि हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लेवल 2 में क्या होता है। इस लेवल पर हमें ये एहसास तो हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। ये वो आवाज है जो कहती है, मुझे ऐसा करना चाहिए, या मुझे थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मतलब ये पहले लेवल से तो बेहतर है, पर यहाँ भी एक्शन की कमी है। जैसे कि मन में ये सोचना, या मुझे पैसे बचाने शुरू कर देने चाहिए, लेकिन असल में 1 रुपया भी ना बचाना। और अब यहाँ से चीजें सच में बदलना शुरू होती हैं। लेवल 3 पर ये एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ हम एक पक्का फैसला लेते हैं। हमारी भाषा एकदम एक्टिव हो जाती है, जैसे बस मैं अब और ऐसा नहीं करूंगा। ये लेवल पुरानी आदतों की जंजीरों को तोड़ता है और दिमाग को एक नई दिशा देना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई ये तय कर ले कि मैं अब मुश्किल बातों से भागूंगा नहीं, या मैं डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। और अब हम आते हैं सबसे ताकतवर लेवल पर, लेवल 4।
ये वो लेवल है जो सबसे ज्यादा बदलाव लाता है। यहाँ हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, मैं हूँ। जब इन वाक्यों को बार बार लगातार दोहराया जाता है तो ये हमारी पहचान को ही एक नया आकार देने लगते हैं। जैसे खुद से पूरी ताकत से कहना, मैं कॉन्फिडेंट और केपेबल हूँ, या मैं एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान हूँ। और आखिर में आता है लेवल 5, जो हमारी सोच को और भी गहरी उड़ान देता है। ये वो बातें हैं जो किसी बड़ी सच्चाई से जुड़ती हैं। ये हमारी गहरी मान्यताओं और हमारी जिंदगी के मकसद को और ज्यादा मजबूत करती हैं। जैसे ये मानना कि सफल होना तो मेरे स्वभाव में है, या मेरे लिए लगातार आगे बढ़ना और बेहतर होते जाना एकदम नेचुरल है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। हेल्मस्टेटर के जो विचार हैं वो आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस से पूरी तरह मेल खाते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपका जो दिमाग है वो एक बगीचे की तरह है। आप जिन विचारों के बारे में बार बार सोचते हैं वो उस बगीचे में पगडंडी बनाने जैसा है। अगर आप नेगेटिव विचारों वाली पगडंडी पर चलते रहेंगे तो वो रास्ता और गहरा और पक्का होता जाएगा। लेकिन आप नए पॉजिटिव रास्ते भी तो बना सकते हैं। इसी कमाल की चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारा जो अवचेतन मन है उसे असली और काल्पनिक में फर्क करना नहीं आता। तो जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो आपका दिमाग इसे एक सच्चाई की तरह लेने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मसल को बार बार कसरत कराने से वो मजबूत हो जाती है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? अच्छी बात यह है कि हेल्मस्टेटर हमें सिर्फ थ्योरी नहीं देते, बल्कि इसे लागू करने का एक प्रैक्टिकल तरीका, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी लेते हैं। पहला कदम है जागरूक होना। पहचानिए कि आप खुद से क्या क्या नेगेटिव बातें करते हैं। दूसरा, उन नेगेटिव बातों को पॉजिटिव और ताकतवर वाक्यों से बदल दीजिए। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, अपनी इस नई स्क्रिप्ट को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और उसे रोज़ सुनें। चौथा, लगातार दोहराएं, क्योंकि रेपिटेशन ही सब कुछ है। और आखिर में पांचवा, इसे सिर्फ बोलिए मत, इसे महसूस कीजिए। अपनी बातों में इमोशन डालिए। इस पूरी तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे जिंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी एरिया में लागू कर सकते हैं। क्या आपको अपनी सेहत सुधारनी है? तो कहिए, मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना अच्छा लगता है। करियर में आगे बढ़ना है तो दोहराइए, मैं अपने काम में कामयाब हूँ। ये तकनीक आपके रिश्तों, आपकी फाइनेंशियल लाइफ और आपकी पर्सनल ग्रोथ हर जगह काम करती है। लेकिन हाँ, इस सफर में कुछ गलतियों से बचना भी जरूरी है। पहली, शुरुआत में आपको शक होगा, आपको लगेगा कि ये सब झूठ है, ये नॉर्मल है, बस लगे रहना है। दूसरी, इनकंसिस्टेंसी, रोज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और तीसरी, अपनी बातों में इमोशन डालना मत भूलिएगा। बिना फीलिंग के कहे गए शब्द उतने असरदार नहीं होते। तो आखिर में ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का बुलावा है कि उठो और अपनी अंदर की दुनिया की कमान वापस अपने हाथों में लो। हेल्मस्टेटर का मैसेज एकदम साफ है, आप अपने पास्ट की प्रोग्रामिंग के कैदी नहीं हैं, आप जब चाहें उसे दोबारा लिख सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर की बातचीत को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो आप अपनी मानसिकता, अपनी आदतें और आखिरकार अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर कोई हमें ये बताने में लगा है कि हमें क्या सोचना चाहिए, ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे जरूरी आवाज किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। और जरा सोचिए, जब वही आवाज हिम्मत, सफाई और मकसद की आवाज बन जाती है, तो फिर ऐसा क्या है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता? सच तो यह है कि फिर कोई सीमा नहीं रहती। आपकी अपनी अंदर की आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।